नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने आज राज्यसभा को संबोधित करते हुए किसान आंदोलन को लेकर कहा कि एमएसपी पहले भी था, एमएसपी अब भी है, एमएसपी आगे भी रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सदन में सिर्फ आंदोलन की बात हुई है, सुधारों को लेकर चर्चा नहीं की गई। मूल बात किसी ने नहीं की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी को भी जब कृषि सुधारों को करना पड़ा, तब भी उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन वो पीछे नहीं हटे थे। तब लेफ्ट वाले कांग्रेस को अमेरिका का एजेंट बताते थे, आज मुझे ही वो गाली दे रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कोई भी कानून आया हो, कुछ वक्त के बाद सुधार होते ही हैं। इस दौरान पीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एक पुराना बयान पढ़ा और कहा कि आज विपक्ष यू टर्न कर रहा है क्योंकि राजनीति हावी है। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में कहा कि कुछ लोग सिखों को लेकर गलत भाषा बोलते हैं, उससे देश का कभी भला नहीं हो सकता है। पीएम ने कहा कि कुछ लोग सिख भाइयों के दिमाग में गलत चीजें भरने में लगे हैं। ये देश हर सिख पर गर्व करता है। सिखों ने देश के लिए क्या कुछ नहीं किया, उनका जितना आदर किया जाए वो कम है। बता दें, आंदोलन की शुरुआत से ही पंजाब के किसानों को खालिस्तानी बताया जा रहा है। ऐसा करने वालों में बीजेपी के ही नेता सबसे आगे रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने बुद्धिजीवी सुना था, लेकिन कुछ लोग आंदोलनजीवी हो गए हैं। देश में कुछ भी हो वो वहां पहुंच जाते हैं, कभी पर्दे के पीछे और कभी फ्रंट पर। ऐसे लोगों को पहचान कर हमें उनसे बचना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ये लोग खुद आंदोलन नहीं चला सकते हैं, लेकिन किसी का आंदोलन चल रहा हो तो वहां पहुंच जाते हैं। ये आंदोलनजीवी ही परजीवी हैं जो हर जगह मिलते हैं। इस दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बात करते हुए कहा कि एक नया एफडीआई मैदान में आया है। इस एफडीआई यानी फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी से देश को बचाने की जरूरत है। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ रविवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा का माहौल खासा गर्म रहा। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अमरोहा के अलावा हरियाणा के चरखी दादरी और मेवात में किसान महापंचायतें हुई और इनमें जितनी बड़ी संख्या में लोग उमड़े हैं वह ये बताने के लिए काफ़ी है कि इन राज्यों में किसान कृषि कानूनों के खिलाफ लंबी लड़ाई के लिए तैयार हो चुके हैं। चरखी दादरी में हुई किसान महापंचायत में 50,000 से ज़्यादा लोग जुटे। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले हुई महापंचायत में किसान नेता दर्शन पाल, बलबीर सिंह राजेवाल और राकेश टिकैत पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी और भारत रत्न से सम्मानित सचिन तेंदुलकर एक बार फिर विवादों के घेरे में हैं। पॉप गायिका रियाना और पर्यावरणविद ग्रेटा थनबर्ग पर पलटवार करते हुए ट्वीट करने के मुद्दे में तेंदुलकर की आलोचना की जा रही है। ताज़ा घटनाक्रम में पूर्व कृषि मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार ने सचिन को नसीहत दी है कि वे दूसरे क्षेत्रों से जुड़े मामलों में बोलने से पहले सावधानी बरतें। बता दें कि पॉप सिंगर रियाना ने ट्वीट किया था कि हम इस पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं। उन्होंने इसके साथ ही भारत में चल रहे किसान आंदोलन पर CNN में प्रकाशित खबर का लिंक लगाया था। इस पर भारत के कई नेताओं, फिल्म कलाकारों ने ट्वीट कर इसका विरोध किया। क्रिकेटरों में ऐसा करने वालों में विराट कोहली और सचिन ने भी ट्वीट कर इसे भारत की संप्रभुता पर खतरा बताया था और कहा था कि पूरा देश एकजुट है। उत्तराखंड के चमोली जिले में रविवार को ग्लेशियर टूटने से तबाही हुई है। राहत और बचाव कार्य में जुटी आईटीबीपी ने कहा है कि अब तक 19 शव मिल चुके हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार आईटीबीपी के महानिदेशक SS देसवाल ने कहा, ये शव धौली गंगा नदी से मिले हैं। इससे पहले खबर आई थी कि करीब 150 लापता हैं। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि तपोवन बांध में फंसे 25 लोगों को निकालकर पुलिस ने सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि हताहतों की संख्या 100 से 150 होने की आशंका है। चमोली जिले में ग्लेशियर आपदा में फंसे लोगों को लेकर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के महानिदेशक SN प्रधान ने कहा है कि कई लोग 2.5 किलोमीटर लंबी सुरंग में फंसे हुए हैं। अभी 1 किलोमीटर तक की मिट्टी को हटा दिया गया है और जल्द ही उस जगह पहुंचा जा सकेगा जहां लोग फंसे होंगे। इसके अलावा उत्तराखंड के चमोली जिले की जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया ने कहा है कि ग्लेशियर टूटने की घटना के बाद पुलों के नष्ट होने से 13 गांव अलग हो गए हैं। उनके लिए बचाव कार्य चलाया जा रहा है। महाराष्ट्र में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और महाविकास अघाड़ी सरकार के रिश्ते और खराब हो सकते हैं। अघाड़ी सरकार उसके द्वारा राज्यपाल को भेजे गए 12 नामों को मंजूरी न दिए जाने के मामले को लेकर राज्यपाल के खिलाफ कानूनी कदम उठाने पर विचार कर रही है। ये उन 12 लोगों के नाम हैं जिन्हें विधान परिषद का सदस्य मनोनीत करने की सिफारिश ठाकरे कैबिनेट ने बीते साल नवंबर के पहले सप्ताह में की थी, लेकिन कई महीने बाद भी राज्यपाल कोश्यारी ने इन नामों पर अपनी सहमति नहीं दी है।
शिवसेना के प्रवक्ता और सांसद संजय राउत ने इस मामले में कहा है कि 3 महीने से ज्यादा वक्त बीतने के बाद भी राज्यपाल ना तो इन नामों को स्वीकार कर रहे हैं और ना ही इन्हें खारिज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल अनिश्चित काल के लिए इन सिफारिशों को रोक कर नहीं रख सकते हैं। महाराष्ट्र की विधान परिषद में 78 सदस्य हैं। राउत ने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार राज्यपाल के इस असंवैधानिक कृत्य के लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की संभावनाओं को तलाश कर रही है। उन्होंने कहा कि इन 12 नामों को लेकर राजनीति की जा रही है। पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग और पॉप स्टार रियाना के किसानों के समर्थन में ट्वीट करने के बाद बॉलीवुड और खेल जगत की कुछ नामचीन हस्तियों ने जिस तरह सरकारी भाषा में ट्वीट किए, इसे लेकर उनकी आलोचना हुई है। इन हस्तियों में स्वर कोकिला लता मंगेशकर, पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर सहित कई लोग शामिल रहे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। ठाकरे ने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों के मामले में अपने समर्थन में ट्वीट करवाकर लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर जैसी हस्तियों की प्रतिष्ठा को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। ठाकरे ने कहा कि सरकार ने पहले तो लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दे दिया, अब सरकार ने उनसे ट्वीट करने के लिए कहा और इसीलिए उन्होंने किया और अब उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सी वोटर टाइम्स नाउ ने एक सर्वे किया है जिसमें ममता सरकार के कामकाज को लेकर लोगों से सवाल किए गए हैं। सी वोटर सर्वे के अनुसार 50% लोगों ने ममता बनर्जी के कामकाज को अच्छा बताया, जबकि 31% ने उनके काम को खराब बताया है। वहीं 54% लोगों ने ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी पहली पसंद बताया, जबकि बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष को 23% लोगों ने अपनी पहली पसंद बताया। पश्चिम बंगाल के 8,666 लोगों द्वारा दिए गए इन जवाबों को अगर व्यापक जन समुदाय का मत माना जाए तो ये कहा जा सकता है कि बंगाल की आधी जनता राज्य सरकार और उसके मुख्यमंत्री के काम से संतुष्ट है। भारत में एक दिन में 11,831 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 84 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,08,38,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,55,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 1,48,000 के पार हो गए हैं। इसके अलावा अभी तक 58,12,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। चेन्नई में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने मजबूत पकड़ बना ली है। आज चौथे दिन का खेल जारी है। भारत ने पहली पारी में 337 रन बनाए हैं। इससे पहले इंग्लैंड ने पहली पारी में 578 रन बनाए थे। वहीं अब इंग्लैंड ने दूसरी पारी में बल्लेबाजी शुरू कर दी है। उसके 3 विकेट जल्द ही गिर चुके हैं। जो रूट और स्टोक्स क्रीज पर मौजूद हैं। भारत की ओर से 2 विकेट अश्विन और 1 ईशांत शर्मा ने लिया है। ईशांत ने इसी के साथ अपने करियर के 300 विकेट पूरे कर लिए हैं। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। रविवार के बाद आज सोमवार को भी यंगून में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। इस दौरान लोगों ने हाथ में जस्टिस फॉर म्यांमार और सैन्य तख्तापलट के खिलाफ प्लेकार्ड पकड़े थे। इसके अलावा हजारों लोगों ने एकजुटता को दिखाने के लिए एक साथ गाड़ियों के हॉर्न भी बजाए। बता दें, म्यांमार में सेना ने 1 हफ्ते पहले चुनी हुई सरकार का तख्तापलट कर दिया और आंग सान सू की को कैद कर लिया। वहीं देश भर में इंटरनेट भी बंद कर दिया। हालांकि अब कहा जा रहा है कि कुछ इलाकों में आधे अधूरे तौर पर इंटरनेट की सेवाएं शुरू की गई हैं, लेकिन सोशल मीडिया अभी भी पूरी तरह से बैन है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।